सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को सब्जियों का अधिकतर रेट बरसात के समय में मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बरसात के समय में अधिकतर सब्जियां जो कि खलार वाले क्षेत्रों में होती हैं उसमें जल जमाव की वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है, और जो नदियों के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी बाढ़ की वजह से सब्जियों में काफ़ी नुकसान होता है। तो इस वजह से मंडी में जो सब्जियों का आगत होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, और मंडी में जो सब्जियों का रेट होता है वो उसके मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। और यही कारण है कि जो बरसात की सब्जियां होती हैं उसमें हमें अच्छा रेट मिल जाता है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं फार्मर राहुल पटेल पंचवटी ऑर्गेनिक फार्म में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 15 ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिससे आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें जो 15वें नंबर की सब्जी आती है ये हमारी गिलकी है। गिलकी को अधिकतर क्षेत्रों में नेनुआ नाम से भी जाना जाता है। इसकी बुआई हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीधा ज़मीन पर भी कर सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है इसमें हम झालर देकर कर सकते हैं। झालर देने के लिए हम 2-3 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो हमारा सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में झालर जाता है, दूसरा हमारा मचान विधि होता है जिसमें हम पौधे को सीधा पहुँचाने के बाद ऊपर चारों तरफ से छत की तरीके से हम इसमें फैला देते हैं, और तीसरा हमारा उल्टे वी आकार में हमारा इसमें झालर बनता है। तो किसान भाइयों, हम जिन सब्जियों का झालर देंगे हम इन तीनों तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। गिलकी के बाद अगला नंबर जो 14वें सब्जी का आता है ये हमारी तरोई है। तरोई की बुआई हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीधा ज़मीन पर भी कर सकते हैं, और या तो हम इसे झालर की विधि से कर सकते हैं। तरोई के बाद जो 13वें नंबर की सब्जी है ये बैगन की है, और बैगन की नर्सरी हम जून और जुलाई महीने में तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद हम इसमें 1 महीने के बाद इसका प्लांटेशन करते हैं, और प्लांटेशन के करीब 2 महीने बाद इसमें हमें फल मिलना शुरू होता है। इसको हमने 13वें नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि एक लंबे समय के बाद सीड के बुआई के करीब 90 दिन के बाद से हार्वेस्टिंग इसमें मिलनी शुरू होती है, और इसलिए हमने यहाँ इसको लास्ट में रखा हुआ है। किसान भाइयों, बैगन के बाद 12वें नंबर पर मिर्च की खेती आती है, और मिर्च में भी हम नर्सरी तैयार करते हैं। जून और जुलाई महीने में इसकी नर्सरी तैयार करते हैं, और जुलाई और अगस्त महीने में इसका प्लांटेशन होता है। मिर्च के प्लांटेशन के बाद इसमें 30 से 35 दिन के बाद हमें फल मिलना शुरू हो जाता है, और बरसात के समय में मिर्च का रेट कभी कभी 100 रुपये केजी से भी ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से हमें एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। मिर्च के बाद 11 नंबर पर कद्दू की खेती की बारी आती है। कद्दू की खेती हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में करते हैं क्योंकि इसमें फल बनने के बाद यदि जल जमाव होगा तो उसमें फल सड़ने की दिक्कत आएगी। तो इसमें हम कद्दू की बुआई के करीब 45 से 50 दिन के बाद से इसमें हार्वेस्टिंग लेना शुरू कर सकते हैं। कद्दू के बाद 10वें नंबर पर हमारी लौकी की खेती आती है, और लौकी की खेती जो होती है ये अधिकतर झालर विधि से ही करनी चाहिए, और यदि हम ज़मीन पर लौकी की बुआई करेंगे तो यहाँ पर फलों में काफ़ी दाग धब्बे बनते हैं। लौकी के बाद 9वें नंबर पर बात आती है करेले की खेती की। करेले की खेती हमेशा झालर विधि से ही करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम ज़मीन पर करेले की बुआई करेंगे तो फलों में काफ़ी दाग धब्बे बनते हैं, और इसका हमें उचित रेट नहीं मिलता है। करेले के बाद 8वें नंबर पर हमारी जो सब्जी आती है इसे हम ग्वार फली कह सकते हैं, या इसे कहीं कहीं पर भटेस भी कहते हैं। ग्वार का जो अधिकतम उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है। ग्वार का प्रयोग हम सब्जियों के तौर पर भी कर सकते हैं, इसके पशुओं को भी खिलाने के लिए इसका प्रयोग होता है, और इसमें से हम ग्वार गम बनाकर इसको विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। किसान भाइयों, ग्वार के बाद जो अगली फसल की नाम आती है 7वें नंबर पर, वो हमारा बोड़ा है जिसे बरबटी भी कहते हैं। बोड़े में 2 टाइप के बोड़े होते हैं। एक हमारा बुश टाइप का बोड़ा होता है जो छोटे पौधे का होता है, 1.5 से 2 फीट इसकी लंबाई होती है, और इससे हमें किसी भी तरीके से झालर की व्यवस्था नहीं करनी होती है। और इसमें जो दूसरी वैरायटी है ये पोल टाइप का बोड़ा होता है। इसमें हमें अधिक प्रोडक्शन मिलता है, लेकिन इसके लिए हमें झालर की व्यवस्था करनी होती है। तो इस तरीके से बोड़े से भी हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बोड़े के बाद 6ठे नंबर पर हमने भिंडी को रखा है। भिंडी को हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी कर सकते हैं और खलार वाले क्षेत्रों में भी कर सकते हैं, लेकिन खलार वाले क्षेत्रों में यदि हम भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें मेड़ बनाकर इसकी बुआई करनी होगी, और भिंडी में इसमें किसी भी तरीके से झालर की व्यवस्था नहीं करनी होती है, और बरसात के समय में हमें भिंडी का अच्छा रेट भी मिल जाता है। हमारी अगली सब्जी है ये परवल की है। परवल को हमने 5वें नंबर पर रखा है, और परवल की जो बुआई होती है ये जुलाई महीने से शुरू हो जाती है, और जुलाई से अक्टूबर महीने तक हम इसकी बुआई कर सकते हैं। ये एक बहुवर्षीय सब्जी है। जुलाई महीने में बुआई के बाद हम इसमें 2-3 साल तक इसके फल ले सकते हैं, और इसके जो फल आने शुरू होते हैं ये फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं, और हमें अक्टूबर महीने तक इसमें से फल नहीं मिलते रहते हैं। परवल के बाद जो हमारी अगली सब्जी आती है इसमें हम 4थे नंबर पर खीरे को रखे हैं। बरसात के समय में हम खीरे को झामर विधि से ही उगाते हैं, तो अच्छा हमें प्रोडक्शन मिलता है, और उसमें फलों की अच्छी शाइनिंग भी रहती है। तो यहाँ पर हमें बरसात के समय में खीरे को उगाकर हम एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। खीरे के बाद हमने जो 3रे नंबर पर सब्जी रखा है ये हमारा सरपुतिया है, क्योंकि सरपुतिया एक रिस्की फसल है, और यदि इसमें पानी लगता है तो इसमें काफ़ी नुकसान भी होता है। तो इस तरीके से यदि हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सरपुतिया की खेती कर ले जाते हैं तो हमें यहाँ से एक अच्छा मुनाफा मिल जाता है। किसान भाइयों, सरपुतिया के बाद हमने जो 2रे नंबर पर रखा है इसमें गोभी की फसल है। गोभी की फसल से यदि हम बरसात में कार्तिकी गोभी उगा ले जाते हैं तो यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा रेट मिलने की उम्मीद रहती है,
क्योंकि गोभी की फसल हमारा 80 से 90 दिन में ख़त्म हो जाती है और यदि हम कार्तिकी गोभी अच्छे से उगा ले जाते हैं तो यहाँ से हमें बहुत अच्छे रेट की संभावनाएं रहती हैं। किसान भाइयों, गोभी के बाद हमारी जो अगली फसल आती है इसमें धनिया और मूली आती है। इसको दोनों को हमने एक नंबर पर रखा है। ये दोनों ही फसल करीब 35 से 45 दिन की अवधि में अपना पूरा प्रॉफिट देकर जाती हैं और यदि हम इसको अच्छे से कर ले गए, बरसात के समय में हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसको अच्छे से उगा ले गए तो हमें यहाँ से काफ़ी अच्छा रेट मिलने की संभावनाएं रहती हैं। ये काफ़ी रिस्की फसल भी होती है और इसमें समय का काफ़ी खेल होता है। यदि आप इसमें 2-4 दिन भी आगे पीछे हो गए तो आपका रेट इसमें ऊपर से काफ़ी नीचे भी हो जाता है। तो इस तरीके से धनिया और मूली की खेती काफ़ी चैलेंज वाली खेती होती है और यदि आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इन सब्जियों की खेती के बाद हमारी एक खेती और आती है। इसमें हम फलों की खेती में पपीते की खेती कर सकते हैं और यहाँ से हमें 7-8 महीने के बाद से ही इसमें प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाता है। इसमें हम जुलाई महीने में नर्सरी तैयार कर सकते हैं और सितंबर महीने से इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोग भी इन सब्जियों की खेती कर बरसात में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और एक नई वीडियो के साथ जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।